बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लज़ानिया एक बहुत एक्सपेंसिव डिश है और बहुत हाई रेटेड है। तो इसको आज हम लोग बनाएंगे एक बहुत ही इजी वे में और बहुत ही कम बजट में बनाएंगे, ताकि आप लोग इसको घर में आसानी के साथ बना सकें और वो भी लो कॉस्ट में। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी हम सॉस बनाएंगे। इसके लिए हमें किसी किस्म के मक्खन की ज़रूरत नहीं है। जो ऑयल हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो ऑयल डालेंगे। इसके अंदर अंदर ये 4 से 5 टेबल स्पून है और इसमें 1 टेबल स्पून हम डालेंगे देसी घी का। आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर दें। इसको हल्का सा मेल्ट होने देंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। ये 3 टेबल स्पून मैदे के हैं, वो डालेंगे इसके अंदर। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि देसी घी की स्मेल आएगी, लेकिन उसकी स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। आप लोग एक दफ़ा ट्राई करके देखें इसको। इसको हम हिलाते रहेंगे, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर इसको छोड़ देंगे तो ये एक जगह से जलना शुरू हो जाएगा। इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हल्का सा इस तरह से पकाना है, ताकि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। इसका कलर भी चेंज नहीं करना हमने। और इसके अंदर अब दूध ऐड करेंगे। दूध आप लोगों ने ठंडा लेना है। गर्म दूध लेंगे तो इसके अंदर लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से दूध ऐड करना है। ये आधा लीटर दूध है। अब इसको मुसलसल हिलाएंगे हम जब तक ये बॉयल होना शुरू नहीं हो जाता। यहाँ पे भी हम लोगों ने फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है, बिल्कुल हाई नहीं करनी फ्लेम। ये देखिए पकना शुरू हो चुका है ये आहिस्ता से, और ये गाढ़ा भी होना शुरू हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे। ये 3 टेबल स्पून मैं क्रीम के डालूंगी। क्रीम टोटली ऑप्शनल है। आप लोगों के पास नहीं है तो आप घर में दूध से मलाई उतार के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसको हल्का सा फेंट लें। नहीं भी है तो आप लोग स्किप कर दें, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, और ये है पार्सले लीव्स 1 टीस्पून। आप लोग के पास पार्सले नहीं है तो आप ओरिगेनो यूज़ कर लें, और वाइट पेपर नहीं है तो आप लोग ब्लैक पेपर यूज़ कर लें, क्योंकि इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ वाइट पेपर इसलिए डाली है ताकि सॉस का कलर ख़राब ना हो। ये देखिए ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और ये बिल्कुल रेडी है। मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि कैसे आपने चेक करना है। एक चम्मच लेना है आपने, और इस तरह से चम्मच के ऊपर कोटिंग आनी चाहिए वाइट सॉस की। तो इसका मतलब है सॉस बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये एक पैन में मैंने कुकिंग ऑयल डाला है 5 से 6 टेबल स्पून। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर एक प्याज डालेंगे। ये चॉप की हुई प्याज है, एक बड़े साइज़ की। अब इसके साथ ही हम लोग इसमें डाल देंगे गार्लिक। ये 1 टेबल स्पून है गार्लिक का। चॉप करके डालना है, हमने पेस्ट नहीं डालना। इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे जब तक के लिए प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तब तक पकाएंगे। ये देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। ये चिकन को मैंने मोटा-मोटा सा काटा है। आप चाहें तो इसका हाथ से कुटा हुआ कीमा ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने चॉपर में कुटा हुआ चिकन नहीं लेना। जो बिल्कुल बारीक कीमा होता है वो इसमें यूज़ नहीं करना। इसको हम लोग पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाता है। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये काफ़ी हद तक चेंज हुआ है, लेकिन अभी सारा नहीं हुआ। तब तक के लिए हम लोग टमाटर ब्लेंड करेंगे। ये मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। इनको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे पानी का 1 गिलास डाल के, और वो जब चिकन बिल्कुल अपना कलर चेंज कर लेगा तो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम लोग स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून भर के है नमक का, हाफ़ टी स्पून है रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून है चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून है पेपरिका पाउडर, और 1 टीस्पून भर के इसमें डालेंगे तिक्का मसाला का पाउडर। हाफ़ टी स्पून पार्सले लीव्स ऐड करेंगे। ये इस तरह से कुछ होते हैं, पार्सले ओरिगेनो जैसे होते हैं, लेकिन इनका खुशबू और फ्लेवर डिफरेंट होता है उससे। इसको अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। ये 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और पानी इसके अंदर है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी हम लोग देखते हैं इसके साथ क्या करते हैं। ये लज़ानिया शीट्स हैं, इसको आप लोगों ने बॉयल नहीं करना। इसको हम लोगों ने इस तरह से तोड़ना है, इसके छोटे-छोटे पीसेस करने हैं, वो सारे इसके अंदर डाल देने हैं।
ये तकरीबन 7 लज़ानिया शीट्स हैं, एक पैकेट में 14 होती हैं, तो हम लोगों ने आधी डाली है। इस तरह से शीट्स हमारी बिल्कुल ज़ाया भी नहीं होंगी, वरना वैसे बॉयल करें तो आधी शीट्स टूट जाती हैं और वो हमारे किसी काम नहीं आती। इसको कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएँगे, ये जब तक ये शीट्स बिल्कुल नहीं गल जाती। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। आप लोग इस तरह से भी इसको खा के चेक कर सकते हैं, बहुत अमेज़िंग था इसका टेस्ट। अब इसको थोड़ा-सा ठंडा करेंगे, फिर हम इसकी असेंबलिंग करते हैं। ये एक मैंने ट्रे ले ली है, ये बेकिंग ट्रे है, इसके अंदर सॉस डालेंगे। आप लोग सर्विंग ट्रे यूज़ मत किया करें, वो क्रैक कर जाती है। आप लोगों ने कोई मोटे शीशे वाले बेकिंग वाली ट्रे लेनी है, उसकी बेस में पहले व्हाइट सॉस ऐड करेंगे। जब भी आप बेकिंग करें तो उसकी बेस में लिक्विड ऐड किया करें इस तरह से, तो फिर ट्रे क्रैक करने का बिल्कुल ख़तरा नहीं होता। ये दूसरी लेयर हमने जो लज़ानिया तैयार किया था उसकी लगा दी है। देखिए, आपको मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें लो कॉस्ट में ये बनाना सिखाया है। इसमें हम लोगों ने व्हाइट सॉस में कोई मक्खन वगैरह भी नहीं डाला, घर की सारी चीज़ें हैं, नमक, मिर्च और दूध वगैरह, मैदा और कुकिंग ऑयल। और ये जो दूसरा पार्ट है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने लज़ानिया शीट्स ये सिर्फ़ 7 शीट्स हैं और इसके अंदर हम लोग अगर तो ज़्यादा खाते हैं लोग तो 6 बंदे इसमें बहुत ईज़िली सर्व हो सकते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मल रेंज में खाते हैं तो आप लोग 7 से 8 लोगों को ये सर्व कर सकते हैं। इसकी दूसरी लेयर अब हम लोग व्हाइट सॉस की ऐड करेंगे। देखिए सॉस भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बन चुकी है और ये लज़ानिया भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है, मैंने काफ़ी मोटी लेयर्स लगाई हैं, आप लोग देख सकते हैं ये। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, लाइक ज़रूर किया करें और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें, इससे हमें आप लोगों के फीडबैक का पता चलता है। ये देखिए अब दूसरी लेयर भी मैंने सॉस की डाल दी है इसके ऊपर, बल्कि तीसरी लेयर है ये। अब सारा सॉस इसके ऊपर मैं डाल दूँगी और इसको हम लोग फैला देंगे। ये देखिए इसके अंदर दूध भी है, चिकन भी है, हाई प्रोटीन है इसके अंदर और आप लोग बच्चों को दें, बच्चों को बहुत पसंद आती है और इसको बनाना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैंने आपको इतना ईज़ी में बनाना सिखा दिया है। इसके ऊपर अब चीज़ डालेंगे। ये है मोज़रेला चीज़ है, इसको ग्रेट कर लिया है वो डालेंगे। अगर आप लोग चीज़ नहीं डालना चाहते, इन केस अगर है तो आप लोग ज़रूर डालें, लेकिन नहीं डालना चाहते तो आप लोग इसको स्किप कर दें। वैसे ही आप इसको हल्का-सा बेक करें और खा लें। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी आपके पास है तो ज़रूर डालें। ये एक मैंने पतीला ले लिया है, ये खुला पॉट है, इसके अंदर इस तरह से कोई हांडी रखने वाला स्टैंड या फिर स्टीम वाला स्टैंड रखेंगे। इसको प्री हीट ज़रूर करना है आप लोगों ने 10 मिनट के लिए, अगर आप लोग प्री हीट करेंगे तो इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा बेकिंग का। अब ट्रे को मैंने इसके अंदर रख दिया है और इसके अंदर हम लोगों ने रख के कढ़ाई को तो इसको कवर कर दिया है। ये हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। अब ये देखिए चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब हम लोग इसको फिर 7 से 8 मिनट के लिए पकाएँगे। ये हमारी जो बेकिंग है टोटल 20 मिनट लेगी, उससे ज़्यादा नहीं लेगी। ये तकरीबन 8 मिनट के बाद हम लोग इसको चेक करेंगे ये कितने अच्छे तरीके से पक रहा है। और ये देखिए इसके ऊपर हल्का-सा गोल्डन कलर भी आना शुरू हो चुका है। अगला आप लोगों को ज़्यादा गोल्डन कलर चाहिए तो आपने आग फुल कर देनी है 2 से 3 मिनट के लिए। फिर इसके ऊपर पूरे के ऊपर गोल्डन कलर आ जाएगा और ये पार्सले को मैंने इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया है। अब ये देखिए इसके ऊपर कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम लोग इसको डिश आउट करेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है, आपने इसको बहुत आराम से निकालना है क्योंकि ये ट्रे बहुत गर्म होती है। ये देखेंगे इसको हम निकालेंगे। अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, फिर हम लोग इसको सर्व करेंगे, इसको फिर कट करेंगे। ये देखिए 5 मिनट के बाद हम लोग इसको काटेंगे, ये कितने अच्छे तरीके से कट रहा है। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि आपने इसमें तोड़ के लज़ानी शीट्स डाली हैं या बिल्कुल पूरी-पूरी डाली हैं। ये देखें, ट्रे भी नीचे से बिल्कुल साफ़ है। इतना ये ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था कि आप लोग खाएँगे ना तो आप लोग दुआएँ देंगे मुझे, इतनी ये अमेज़िंग रेसिपी है। तो आप लोगों ने ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फ़ॉलो कर लें, आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझे वहाँ कमेंट कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।